ओम शांति। सच्ची स्वतंत्रता झूठी भी होती है क्या भाई? ये स्वतंत्रता तो हमें मिल ही गई थी। अब आज हम टॉपिक ले रहे हैं व्यर्थ संकल्पों से स्वतंत्र। सभी बचना चाहते हैं व्यर्थ से, चाहते हैं? ऐसे भी कोई हैं जिनको व्यर्थ ना चलता हो? कोई नहीं है संसार में, संसार में ही कोई नहीं है। व्यर्थ का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है। आज हम बहुत प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे ताकि आपको कुछ माल खजाना मिले और आप कुछ कर सकें। आज की क्लास सुनकर आप एक 5 पॉइंट का प्रोग्राम बनाना अपने जीवन के लिए, 5 पॉइंट प्रोग्राम, जिसको अभ्यास करने से, अपनाने से व्यर्थ बहुत बहुत कम रह जाए। पहला संकल्प अपने लिए सबको रखना है। जो व्यर्थ में रहते हैं उनका तो जीवन ही व्यर्थ जाता है। जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन की वैल्यू आंकी नहीं जा सकती। हम अपने जीवन को खुद महत्व दें, जीवन को खुद महत्व दें। मेरा जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है। करें सभी चिंतन। ये वो जीवन जिसमें भगवान का साथ मिल गया है। ये वो जीवन जिसमें जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का अवसर मिल गया है। ये वो जीवन जिसमें कुछ भी खोजना नहीं है, सब कुछ हाथ में आ गया है। भगवान की युगों से खोज रही, हमें कुछ खोजना नहीं है। सत्य ज्ञान हमारे पास आ गया, स्वयं सत्य चलकर हमारे पास आ गया है। इस जीवन की वैल्यू को समझें। ये वो जीवन जिससे हम भगवान के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम छोटे थे, बचपन से ही रामायण पढ़ते थे। बहुत चर्चा आती थी कि हनुमान ने राम के काम संवारे। जहां कोई कुछ नहीं कर सकता था वहां सारे काज हनुमान ने संवार दिए। हम सोचते थे हमें भी ऐसा मौका मिलेगा क्या कहीं, भगवान के काम करने लगे। सुंदर मौका मिल गया। आपको भी है, हमें थोड़ा ज्यादा है, बचपन से ही रहा। इसलिए मैं ही वो क्लास कराता था बहुत दिन। धन्य धन्य हो गए हम, प्रभु के काम आ गए, भगवान के काम आ गए हम सभी, तो जीवन धन्य धन्य हो गया। सतीश भाई ने वो सुन के गीत बनाया उसका। तो ये वो जीवन है जिसमें हम भगवान के काज संवार रहे हैं, और जो उसके काज संवारेगा जन्म जन्म वो उनके काम आएगा। आज बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही, सबने नोट की होगी। मुरली में भी आया तो सार में भी आया। तुम मुझे याद करते रहो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मन भाई ये बात, भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेगा, रक्षक बन जाएगा अगर हम उससे नाता जोड़े रहेंगे। तो कितना सुंदर जीवन है हमारा। बाबा कहा करते, तुम्हारा एक एक सेकंड अनमोल है, एक एक संकल्प महान है। जीवन में दो ही तो चीज हैं, समय और संकल्प। तुम्हारा एक एक मिनट एक एक साल के बराबर है। इतनी वैल्यू बाबा ने दी है हमारे समय को। क्या हम भी अपने को वैल्यू देते हैं? अपने से पूछें। अपने को वैल्यू देंगे, समय को वैल्यू देंगे तो जरूर मनुष्य विचार करेगा कि जब भगवान सब कुछ देने आया है तो मैं उससे सब कुछ ले लूं। ठीक बात है?
जब वो सबको देने आया हो, तब हम अलवेलेपन में जीवन को इधर उधर बिता रहे हों, और द्वापुर से जब वो देने आएगा नहीं, तब हम हाथ जोड़ के रोज मांग रहे हों। मांगने वालों को तो थोड़ा सा ही मिलता है। अब वो अपना सर्वस्व प्रदान करने आ गया है। चिंतन करेंगे सभी, लिख लो जो लिख रहे हैं। बाबा सब कुछ देने आ गया है, मुझे उससे क्या क्या लेना है, क्या क्या लेना है मुझे उससे। तो बहुत अच्छा चिंतन चलेगा। तो जब इतना अनमोल हमारा जीवन है, हमारा समय है, तो चिंतन करें, मेरा ये सुंदर समय कैसे कैसे बीत रहा है। सब विचार करेंगे, अपने पुरुषार्थ को लिफ्ट देकर जाएंगे, यहां से लिफ्ट जंप देकर जाएंगे पुरुषार्थ में। ढीले ढाले जो आज तक चल रहे थे वो नहीं चलना है सभी को। बाबा आया है, हम उसके पास आए हैं, तो कुछ करके ही जाएंगे। है ऐसी उमंग माताओं को, है ना? कुछ करके ही जाएंगे। बहुत लोग हैं ढीले हैं, ढीले नहीं होना है। ढीले होंगे तो गिरते रहेंगे। हमें बहुत स्ट्रांग एक्टिव पुरुषार्थी बन के रहना है, तो व्यर्थ में हमारा समय न जा रहा हो। आजकल व्यर्थ का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है। आप में से कईयों को पता होगा, अनुभव होता होगा। मानसिक रोग तेजी से फैलते जा रहे हैं, तेजी से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 तक संसार के बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी आबादी मानसिक रोगों का शिकार हो जाएगी। देखो किस किस रूप में बढ़ रहे हैं। ज्यादा सोचने की आदत, समझ ले मानसिक रोग की शुरुआत है। इसका एक दूसरा साथी, कोई एक संकल्प आ गया, वो हट नहीं रहा, वही वही चल रहा है दिमाग में, और संकल्पों को आने ही नहीं दे रहा है, बुरा संकल्प। दूसरी चीज, तीसरी चीज, भय बहुत बढ़ रहा है। भय मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा लक्षण है, बढ़ता हुआ अंदर का भय। अगली चीज, चिंताएं, सिर्फ छोटी बातों की चिंता जो एंग्जाइटी में बदल जाती है, तो डिप्रेशन बढ़ेगा। भटकती आत्माओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर करोड़ों भटक रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों आत्माएं ऊपर भटक गई। उनकी बैड एनर्जी नीचे बुरा काम कर रही है, करा रही है। वो करें या ना करें, मान लो आपके मकान की छत के ऊपर 100 आत्माएं भटक रही हैं, उनकी जो बैड एनर्जी होगी, उनके जो दुखों के वाइब्रेशंस होंगे, उनकी जो पीड़ा के वाइब्रेशंस होंगे, वो आपके घर वालों पर प्रभाव डालेंगे ही। उससे बचना सहज काम नहीं है। कई लोग कह देते हैं तो तुम्हारी अंधश्रद्धा है। बहुत लोग हैं आजकल, मैं कहता हूं उन्हें पता ही नहीं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। जब खुद चपेट में आ जाते हैं तब भागे फिरते हैं। लोग पूछते हैं वो अंधश्रद्धा कहां गई भाई, तुम भी अंधश्रद्धालु बन गए क्या? क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है। आपके घर के ऊपर ठंडी हवा चल रही हो तो घर में ठंड पहुंचेगी या नहीं? सूरज बहुत तप रहा हो तो घर गर्म हो जाएगा। ये भटकती आत्माएं भी बहुत प्रकोप दिखा रही हैं। हमें मानसिक रोगों से बचना है, इसलिए व्यर्थ संकल्पों को पहचान कर उन्हें नष्ट करना है। आप कहेंगे तो सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं। मैं आपको 5 पॉइंट का प्रोग्राम दूंगा, 5 पॉइंट प्रोग्राम। उसको अपनाकर आप व्यर्थ से बचेंगे। पहली चीज ये है कि मुझे व्यर्थ किन कारणों से चलता है, किस विकार के कारण मेरा बहुत व्यर्थ चलता है। सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करेंगे।
मैं व्यर्थ सुनता बहुत हूं, ध्यान देंगे अब। मेरी व्यर्थ में रुचि बहुत है, जहां व्यर्थ चल रहा हो कान लगा देती हूं। क्या बात हो रही है? होती है नहीं? वो तो कोई आदत, बहुतों को आदत होती है, उधर ही कान लगा देंगे, पूरा टेंशन उधर। और अगर उस कमेटी में शामिल हो गए तो घंटे 2 घंटे गए। फिर जब योग में बैठेंगे, वो जो कॉन्फ्रेंस की है वही चर्चाओं में आएगा। सोच लें, इसके लिए मेरा जीवन है क्या? ये तो सारा संसार कर रहा है, क्या मैं भी यही करूं? ये तो अनेक ज्ञानी अज्ञानी कर रहे हैं, क्या मैं भी वही करूं? एक पावरफुल संकल्प ले ले अपने मन में, जो सारा संसार कर रहा है वो मुझे नहीं करना है। मुझे विशेष काम करने हैं इस वसुंधरा पर, तो विशेष पुरुषार्थ भी करना है मुझे। चिंतन करें इन सब बातों का, करना है या नहीं? बोलो इधर के भाई। विशेष काम, ऐसे ही नहीं संसार से हम जाएंगे। देखो, ये मेरे मन की उमंगे हैं बहुत सालों से कि जब हम इस संसार से जाएं तो सिर उठाकर जाएं, धर्मराज के आगे सिर झुकाकर नहीं। बाबा भी हमारा वेलकम करे परम धाम में। आ गए मेरे बच्चे खजानों से भरपूर होकर, आओ। बाबा ने बोली हुई ये बात, बाप तुम्हें रिसीव करेगा, घर में परम धाम में वेलकम करेगा। भाई सफेद लाइट थोड़ी कम है, जला देना अगर बैठा हो। बिजली वालों, सफेद लाइट कम है जरा, हॉल की, मेरी नहीं। चिंतन करेंगे, नहीं कम करनी नहीं है, बढ़ानी है। सोचो अब, मेरे व्यर्थ संकल्पों का कारण कोई विकार है, काम विकार, देह का आकर्षण, बहुत क्रोध, दूसरों से कामनाएं ज्यादा, लोभी वृत्ति ज्यादा, या मोह आसक्तियां ममता ज्यादा, या अभिमान ज्यादा, या ईर्षा द्वेष, या परचिंतन प्रदर्शन, या वैर भाव शत्रु भाव, क्या है मेरे व्यर्थ का कारण? कईयों के पास ये सब होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमें इन सब से अपने को मुक्त करना है। काम वासना, जिस पे कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूं आज। आपका पास का जीवन, ज्ञान में आने से पहले का जीवन कैसा भी रहा हो, अब उसे भुला दो। बार बार वही याद आना ये व्यर्थ को बढ़ावा देता है, आत्मिक शक्तियों को नष्ट करता है। जो इसमें बहुत ज्यादा लिप्त रहे हैं, उनका मन ज्यादा विकृत हो गया है, विचलित होता है, भटकता बहुत है। अब अशरीरीपन का और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। पहली पॉइंट जो मुझे 5 पॉइंट बतानी, उसमें पहली पॉइंट, जिनको व्यर्थ से बचना हो, अशरीरीपन, मैं आत्मा देह से न्यारी, गीत भी जो बजा, प्रकृति सिंहासन पर विराजमान राजा हूं, और दूसरों को आत्मा देखना। आप एक दिन करके देखना, एक दिन धुन लगा के देखना, मुझे सारे दिन में 50 बार याद करना, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। इतना ही सिंपल, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, बस 50 बार। और 5 बार दूसरों को आत्मा देखना है। सब चमकती हुई आत्माएं हैं संसार में, चाहे आप अपने घर में अकेले हो, देख लो संसार में करोड़ों करोड़ों चमकती हुई आत्माएं अपना अपना शरीर लेकर पार्ट बजा रही हैं। एक ही दिन में अनुभव होगा, व्यर्थ आधे ही रह गए, एक दिन का जादू। तो पहले हमें चेक करना है किस तरह से, किस कारण से व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। अच्छी तरह चेकिंग करेंगे अपनी। कईयों का पवित्रता का सब्जेक्ट बहुत पक्का होता है,
लेकिन ईर्ष्या द्वेष बहुत ज्यादा होता है। बहनों में ज्यादा होता है, भाइयों में? आपने तो बैलेंस कर दिया कि दोनों में। उत्तर तो अच्छा है, पर बहनें इसका शिकार ज्यादा होती हैं या नहीं? दूसरा आगे बढ़ रहा, ये परेशान हो रहे बैठे बैठे। अरे भाई, तुम भी आगे बढ़ो, तुम्हें किसने रोका हुआ है? सोचना इस तरह चाहिए। कोई अपनी मेहनत से, अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ रहा है, मैं ईर्ष्या करूंगी या करूंगा तो मैं थोड़ा ही आगे बढ़ूंगा। मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना, उससे आगे जाके दिखाना। ये हेल्दी कंपटीशन कर लो, इसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, पॉजिटिव कंपटीशन। पर चिंतन, बैठे बैठे दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, हमारा लेना न देना। हिंदी में कहावत है, लेना एक न देना दो। सोच रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं बैठे बैठे, खुशी खो रहे हैं। फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, वो मेरे से ऐसे करता है, करती है। खुशी नष्ट कर रहे हैं। खुशी हमारी अपनी चीज है। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कही संडे को, खुशी बाप के द्वारा दिया हुआ अविनाशी खजाना है। अविनाशी बाप से अविनाशी खजाना मिला है खुशी। उसको अविनाशी ही रखना है, विनाशी नहीं होने देना है, उसको नष्ट नहीं होने देना है। तो फिर चिंतन मैं आपको दे रहा हूं, मेरे अंदर ज्यादा व्यर्थ किस कारण चलता है? भविष्य की चिंताओं के कारण। बहुत माताएं आती हैं, मुझे बच्चों की भविष्य की बहुत चिंता रहती है। कितने बड़े बच्चे? एक 5 साल की, एक 7 साल का। मैंने कहा अभी से चिंता का? बहुत चिंता रहती है, ज्यादा सोचती हूं। एक माता का फोन, रात कोई भाई लाया, इससे बात कर लो। मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव इंग्लिश का शब्द है, थोड़ा तेज तराक, शांति से बैठता नहीं है, भाग दौड़ करता है, चीजें तोड़ फोड़ करता है। हम उसकी विधि सिखाया करते हैं, कैसे उसको ठीक करो। उसको विधि सिखाई, कहा बहुत तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे इसकी चिंता बहुत रहती है, इसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा या नहीं। कहा तुम चिंता करो। अब मैं सीधा उत्तर दे दिया, चिंता करोगी तो ब्रेन का विकास नहीं होगा, और योगदान करोगी तो ब्रेन का विकास होने लगेगा। ठीक बात है या नहीं? बिना मतलब की चिंताएं। हम क्यों ना अच्छे संकल्प करें, सब अच्छा हो जाएगा। सभी नोट कर लो, सब अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दूसरी पॉइंट, अनेक व्यर्थ को एक ही तीर से नष्ट कर सकते हैं आप। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये वो एक तीर है जो महाभारत में वर्णन है। एक तीर अग्निबाण छोड़ा, सारे बाण जल के नष्ट हो गए। ये वो बाण है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाएगा। बाबा बैठा है ना, मैं तो कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं देखी, मैं उन्हें देख के सचमुच मुझे भी लज्जा आने लगती है कि वाह, ये बिना पढ़ी लिखी माता एक ही संकल्प से खुशी में डांस करती है। बाबा बैठा है, सब अच्छा होगा, कोई चिंता नहीं। और पता चलता था वो बोल नहीं रही, उसके जीवन में है वो चीजें। और बिना पढ़े लिखी माताएं गांव की कई मिलती हैं मुझे। मैं सोचता हूं देखो, ये बाबा की नजर है इन आत्माओं पे। जो बहुत पढ़े लिखे वो जरा ज्यादा ही सोचते हैं। तीसरी पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को यूज करके व्यर्थ को खत्म करना है। ड्रामा की कोई भी 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, वो भी न चले तो 1 पॉइंट पक्की कर लेनी जीवन में। 1 पॉइंट कैसी होती है? ड्रामा कल्याणकारी है। ये 1 पॉइंट ही काफी है। ड्रामा के ज्ञान का यूज। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान बहुत बहुत गहरा दिया। सारे वेद और शास्त्रों में इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। बहुत गहरा ज्ञान है।
जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। बहुत गहरी बात। जो कुछ हो रहा है कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। इनमें से कोई भी एक दो बात आप ले लें, आपको जीवन में बहुत मदद मिलेगी। एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने का एक सद्विवेक प्राप्त होगा। संसार में आज भी लोगों ने भावनाएं बहुत बिगाड़ ली हैं। भाई भाइयों में भावनाएं, बहनें बहनों में भावनाएं। मैं तो सुनता हूं, मुझे आश्चर्य लगता है, एक ही घर में दो बहनें, दो भाई दो बहनें, उनकी मैरिज हुई है एक ही घर में, बहनों की आपस में बनती नहीं है, और बनती नहीं तो भाइयों को भी कहती हैं तुम्हारी भी नहीं बननी चाहिए, हम नहीं बोलती तो तुम क्यों बोलते हो। अरे भाई, उनका तो प्यार बचपन से है, वो तो रहने दो, तुम्हारा टूट गया तो चलो कोई बात नहीं। ये खेल बहुत चल रहा है दुनिया में। मेरे पास हंसी की बातें बहुत आती हैं, सुन सुन के हंसी भी आती है कि देखो हमें ज्ञान है इसलिए ज्यादा सोचने का नहीं है, पर एक आम व्यक्ति तो सोचेगा कि लोगों को क्या हो गया है आजकल। जो भाई भाई एक थाली में खाते थे आज छोटे से बंटवारे पे झगड़ रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है, कोर्ट केस हो रहे हैं, छोटा सा बंटवारा। जबकि मनुष्य को जानना चाहिए, मनुष्य अपनी मेहनत से जो कुछ बनाता है, कमाता है, वो बहुत सुखदायी होता है। ठीक है, बहनें क्या समझती हैं? अपनी मेहनत से बनाना या बना बनाया माल मिल जाए, आपको कुछ भी ना मिले तो भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं मेहनत से। मैं तो ऐसी ऐसी छोटी आयु की बहनें देखी जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, झगड़ा ना करो, दे दो उसे ही सब कुछ, और 5 साल में ये उनसे बहुत आगे निकल गए। ऐसा नहीं कोई देने वाला गरीब हो जाता है, देने वाला हमेशा भरपूर रहता है। तो ड्रामा के ज्ञान को यूज करके व्यर्थ को विदाई देते चलो। व्यर्थ तो आता है ना, बार बार आता है, कभी भी आता है। नहीं, ड्रामा मेरे फेवर में बना हुआ है। बहुत सुंदर बात है ये, ड्रामा मेरे फेवर में बना हुआ है, इसमें मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं है, मेरे विरुद्ध कुछ नहीं है, इसलिए मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता रहेगा। आप ये संकल्प तो करके देखो। मैं 2 बातें और बता के फिर आपको कुछ और गहरी बातों की ओर ले चलता हूं। मैं क्लासेज में वो बहुत कराता हूं, लेकिन अब आप सुनते हैं या नहीं सुनते, आज फिर सुना देता हूं। चौथी बात है स्वमान। स्वमान अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करा देता है। हम प्रैक्टिस कराते हैं, कई युवक आते हैं, स्टूडेंट बहुत व्यर्थ चला, रोने लगते हैं, इतना व्यर्थ है, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा, पढ़ाई में तो कुछ याद ही नहीं रहता, सारा दिन पढ़ लो, शाम को पूछो क्या पढ़ा, कुछ याद नहीं है, ऐसी स्थिति। मैं उनसे कहता हूं 1 दिन दे दो मुझे बस, भले ही पढ़ते भी रहो, स्टडी करते रहो, लेकिन आज 100-150 बार याद कर लेना मैं एक महान आत्मा हूं, लेकिन विद फीलिंग सहित, खुशी सहित, नशे के साथ, मैं एक महान आत्मा हूं। शाम तक तो चेहरा ही चमकने लगता है। मैं तो 100-150 कहता हूं, वो तो 500 बार कराते हैं, सुख मिलने लगता है। स्वमान से ही अभिमान भी नष्ट होगा, ईर्षा द्वेष भी नष्ट होगी, ये सारे विकार जाएंगे। मैं विजयी रतन हूं, ये नशा चढ़ता जाए, काम क्रोध पीछा छोड़ते जाएंगे। सबसे कठिन काम और क्रोध को जीतना ही है। कईयों ने काम को जीत लिया तो क्रोध बहुत बुरी तरह हावी है, कईयों ने क्रोध को जीत लिया तो काम महाशत्रु हावी है। दोनों को जीतना है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं, और पानी चार्ज करके पिएंगे, काम पर विजय होती जाएगी। स्वमान चुन लो, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। अब मुझे सबका कल्याण करना है तो ईर्षा किससे करूं? सोचो, जिनसे मैं ईर्षा कर रही हूं उनका भी तो कल्याण मुझे ही करना है।
किससे वैर भाव रखूं? मुझे तो उनका कल्याण करना है। जिसने हमें कष्ट दिया था उनके कल्याण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, तो वैर कैसे रख सकते हैं? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। कम से कम 5 स्वमान लेकर चलो जीवन में, कोई भी जो आपको पसंद हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और छठी बात है ज्ञान का, 5वीं बात है ज्ञान का मनन। ये 5 बातें मैंने बताई। मनन तो बहुत बार हो चुका है, मैं अब कुछ गहरी बातें आपको कहना चाहता हूं। आप स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। देखो क्या होता है, आत्मा से बहुत प्योर एनर्जी ब्रेन को जाती रहती है। वो हमारे ब्रेन को एफिशिएंट बनाता है, ताकतवर बनाता है, सुंदर बनाता है। समझ लें, सभी सीधी भाषा में मैंने बोला है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। ये इंग्लिश का शब्द है। रचना करने वाली शक्ति है हमारे हर विचार में। और ऐसे ही जो हमारे व्यर्थ विचार हैं, उनमें सब कुछ नष्ट करने की एनर्जी पैदा होती है। आप कुछ बुरा सोच रहे हैं किसी के लिए। पिछले ग्रुप में किसी ने प्रश्न किया था, मेरे अंदर फलाने व्यक्ति से इतनी घृणा है कि मैं घृणा को छोड़ ही नहीं पाती और सोचती हूं सदा ही घृणा रखनी है मुझे, घृणा करके मुझे सुख मिलता है। ये थोड़ी और भारी सी बात है। घृणा का सुख कैसा होगा? गंदा सुख होगा, खराब सुख। तो क्या घृणा कर रहे हैं? तो आत्मा से बैड एनर्जी इधर फैल रही है, जो मानसिक रोगों को जन्म दे रही है। सावधान रहें सभी, अगर मानसिक रोगों का शिकार होने से बचना है तो इन बुरे विचारों का त्याग कर दें। समझ रहे ना इस गहरी बात को? कुछ दिन में बहुत सारे बुरे विचार करता है तो उसकी ब्रेन की शक्तियां अंदर से नष्ट हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं। उसको मानसिक रोगी बनना ही है। और अच्छे विचार करो स्वमान के, तो सारे मानसिक रोग भाग जाएंगे। इसलिए हमने इसी सिद्धांत को ख्याल में रखकर आज तक जो मानसिक रोगी आते हैं उनको एक ही छोटी सी प्रैक्टिस कराते हैं। सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बस छूटने लगता है, फ्रेश होने लगते। कितने हजार केस ठीक हो गए होंगे। आप एक घर बैठे, जिन्होंने लगन से लिख लिया, छोड़ा नहीं, 3 माह से लिख लिया, तो सदा के लिए मुक्त हो गए। क्योंकि हमारे हर संकल्प से पावरफुल एनर्जी पैदा होती है। साथ साथ सवेरे उठकर, योग तो सभी करते ही हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में उठेंगे, उठते ही पहले सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करना। चार्ज तो समझते हैं ना? उमंग उत्साह में ले आना, खुशी में ले आना। आंख खुली, भगवान से मिलन। ऊपर को देखना, आंख खुली, बाबा अपनी किरणें डाल रहा है मुझ पर। वहां आंख खुली, भाग्य विधाता राजी होकर अपना सब कुछ देने को तैयार बैठा है, चलो उसके पास। ये है उमंग उत्साह के संकल्प। इनसे हम चार्ज हो जाएंगे। मेज बहन को भी उठा दो आपके आगे, ये भी कुछ सुन ले, उठा दो। आराम ज्यादा हो गया, आराम बाद में कर लेना, जल्दी उठी होंगी। सुनो अभी, सीधे बैठ जाओ मेरी तरह, हाँ चुस्त हो जाओ, नहीं तो कहेगी पता नहीं बरसात तो हुई थी पर मैं तो भीगी नहीं। सवेरे उठ के इतने सुंदर संकल्प करना, समझ गए ना? मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ भगवान है। कितनी अच्छी बात है, मुझे भगवान का साथ मिला है।
सवेरे आप समझ लो आपके पहले 5 मिनट डांस करने के हैं। योग बाद में कर लेना, ये भी योग का हिस्सा है। बाबा को गुड मॉर्निंग करके मन को डांस करा देना। स्थूल में भी कोई कर सके कर लेना। वाह मेरा भाग्य, वाह है ऐसा भाग्य किसी का संसार में जैसा बाबा के बच्चों का है? किसी का नहीं है। इस तरह अगर सवेरे सवेरे हम अपने को अच्छे संकल्पों से चार्ज कर देंगे तो दिन के आधे व्यर्थ संकल्प तो खत्म हो गए। इस टेक्निक को आप अपनाना। मैंने 5 बातें कही आपको। मनन करना, ऊपर से लेता हूं। मनन सबसे होगा, ये ना सोचना हमसे तो मनन होता नहीं। इसकी विधि अपनाना। बाबा की मुरली से एक बात याद कर लेना कोई, जैसे आज था, वे बाबा की याद में रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसको कई बार याद करना, देखो आनंद होगा। अनेक एक ही संकल्प से 10-20 व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे। बहुत अच्छा होगा। अशरीरीपन का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, स्वमान का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना है सभी को। स्वमान तो कम से कम 5 चुन लेना, बहुत अच्छा उन पे दे। स्वमान को अनेक ब्राह्मण समझते नहीं हैं। मेरे को तो कहा करते हैं आप ही स्वमान स्वमान करते हो और तो कोई बोलता नहीं। मैं इसलिए करता हूं कि मैंने इसका बहुत अभ्यास किया और बाबा से शुरू से ही कैच की थी स्वमान के बारे में भगवान क्या बोलता है। इतनी गहरी गहरी बातें बोली हैं, अगर उन पे मनुष्य ध्यान दे तो वो जीवन को दिव्य बनाने वाली हैं। स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण होना है। तुम स्वमान में रहो, सम्मान परछाई की तरह पीछे पीछे आएगा। जिन भाई बहनों को समस्या हो कि जब से ज्ञान में आए समाज के लोग, परिवार के लोग, फ्रेंड्स हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, स्वमान में रहो, वो आपके चरण चूमेंगे। करके देखो। जिसकी पत्नी या पति विरोध करता हो, स्वमान का अभ्यास बढ़ाओ, 21 दिन में ही सहयोगी बन जाएंगे। तो इन 5 चीजों का बहुत अच्छा अभ्यास करना, सुंदर संकल्प क्रिएट करना, ड्रामा के ज्ञान का यूज करना, मुक्त हो जाएंगे। अभी हम लेंगे क्वेश्चन आंसर। हर ओम शांति। भाई जी के द्वारा हम सुनेंगे प्रश्न उत्तर। तो जो भाई बहने, बहुत सारे भाई बहने पूछते हैं हर भट्टी में कि भाई जी का प्रश्न उत्तर कब रख रहे हो, तो आज हम आपके बीच में इधर से बहनें आएंगी, माताएं आएंगी, जिनको भी प्रश्न पूछना है, उधर से भाई भी आते जाएंगे और भाई जी के द्वारा हम उत्तर सुनते जाएंगे। आपके प्रश्नों का जवाब तो भाई जी देंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, इधर से बहनें आएंगी पहले, फिर भाई लोग। ये सोफा खाली कर लो जरा, भाई जी आप उधर बैठ जाओ। तो ये हाँ, जो भी पूछना चाहते हो इस सोफे पे आ बैठो, तो देर ना लगे। आते जाएंगे धीरे धीरे, पीछे से एक शुरू करेंगे फिर आओ, बहनें भी आओ, जिनको पूछना हो एक बार शुरू करेंगे, फिर लाइन लग जाती है। अब देर न पहले हम माइक रखा, शुरू करेंगे एक एक करके। माइक है यहाँ, माइक सामने रखा है। चलो अब देखो कितनी लाइन लगती है। हिम्मत आपने कर दी ना। मुंह उधर करना, आपका टीवी में आएगा। चेहरे को थोड़ा उस साइड करेंगे कैमरे की तरफ। अच्छा, देखो वो आपके लिए कैमरा है, ठीक है, चलेगा? बोलो। नहीं, मुझे आपको देखना है। मुझे देखना? अब तक तो मुझे देख रही थी। चलो उधर मुंह करके फिर पूछो। जब मन परेशान होता है और प्रभु की याद में बैठे रहते हैं और उनसे अपने दिल की बात करते हैं और अंदर से भावुक आत्मा रोने लगते हैं, तो अपने मन को बड़ा हल्का होता है रोने से। हाँ जी। तो रो लिया करो, इसमें क्या। लेकिन जब हम समाज के सामने अगर कोई बात रखते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा मानना है कि प्रभु के सामने या बाबा के सामने बैठ के अपने मन की बात कहने से मन हल्का होता है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने, तो उत्तर दे दिया। मैं सोचा प्रश्न पूछेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बधाई, वही ताली बजा दो।
बाकी बहनों का मन भारी हो, रो भी लिया करें, लेकिन बाबा के आगे बैठ के। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम योग में बैठते हैं और पूछते हैं बाबा से कोई प्रश्न, तो ये कैसे पता चले कि ये उत्तर बाबा ने दिया है या हमारी ही मन की रचना है? बाबा का उत्तर मुरली में आ जाएगा, उस टाइम नहीं आएगा, इसलिए मुरली से ढूंढ लेना अगले दिन। भाई लोग आके बैठ सकते हैं सोफे पे। ओम शांति भाई, भाई आ जाए, आगे आ जाइए। भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी हमें हमारे साथ ऐसी आत्माएं हमारे आसपास आती हैं जिनके साथ हम बहुत अच्छा करते हैं, हम उनके साथ सब अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमसे नाराज ही रहती हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, और हम क्या उनसे योग में अगर माफी मांगे तो क्या हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको धन्यवाद। अब सुनो उत्तर। जो लोग भी हमारे आसपास अभी अंतिम जन्म में हैं, आसपास माना यहाँ नहीं, रिलेटिव हैं, हमारे कांटेक्ट में हैं, उनमें से कोई लोग लेने आए हैं और कोई देने आए हैं। कुछ वो आत्माएं हैं जिन्होंने हमें बहुत मदद की है जन्म जन्म, कुछ वो आत्माएं हैं जिनके साथ कर्मों का खाता थोड़ा खराब रहा है। इसलिए यहाँ सबको ऐसे कड़वे मीठे अनुभव रहते हैं। जिन आत्माओं को हमने कष्ट दिया, आप सवेरे उठकर 21 दिन केवल 1 मिनट रोज हाथ जोड़ के संकल्प करना, मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। बस, आप सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं, आप सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। ये संकल्प करेंगे, तेजी से आपको सब कुछ बदलता नजर आएगा। फिर भी कोई एक आधा व्यक्ति आपके पीछे लगाई हुआ हो, ऐसा भी तो होता है ना। हम कितना भी अच्छा कर लें, एक तो होगा ही जो लगा रहेगा हमारे पीछे, देखें तुम खुश कैसे रहते हो, मैं दिखाता हूं, होगा या नहीं? उसमें उसकी बात से अपने को और मजबूत कर लो कि वो अपना काम नहीं छोड़ता तो मुझे अपनी स्थिति नहीं छोड़नी है। देखो, हर एक के पीछे एक तो मिलेगा सब जगह, उससे हमें अपने को सुरक्षित करना है अपनी अच्छी स्थिति के द्वारा, और उसकी बात को इतना भारी नहीं लेना है कि अपने मन को बिगाड़ लें, व्यर्थ में चले जाएं, गुस्सा आ जाए, इसका ध्यान देना बस। बहनें आती जाएंगी आगे। ओम शांति भाई जी। अब भाइयों को नंबर देना इसके बाद। भाई जी, जिन आत्माओं से हमारा हिसाब किताब बहुत तगड़ा है और साथ में ही रह रहे हैं, तो उस हिसाब किताब को कैसे चुकता करें? जिनसे हमारा हिसाब किताब बहुत भारी है और रहते हैं साथ में, परिवार है। देखो, ये बात मैं आपको एक उदाहरण सहित बता देता हूँ, सच्ची घटना। जगदीश भाई ने जब शरीर छोड़ा, जगदीश भाई को तो जानते हैं ना, तो गुलजार दादी 3 बार संदेश लेने गई ऊपर, और पहली बार तो बताया कि बाबा ने जगदीश भाई को कहा नीचे देखो, सब दिखा दिया, तुमसे कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग आए हैं, क्योंकि 3000 लोग आए थे उनकी अंतिम यात्रा में। तीसरी बार का जो संदेश था वो ये था, गुलजार ने बाबा से पूछा कि बाबा, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों में हमारे तो आपस में बहुत लड़ाई होती है, इससे तो बाहर वाले अच्छे। बाबा ने उत्तर दिया कि यही तो वो आत्माएं हैं जिनसे जन्म जन्म का तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है, बाहर वालों से थोड़ा ही है, तो वो तो अच्छे हैं ही। हिसाब किताब तुम्हारा इनसे है जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। उसके लिए आप 21 दिन 1 घंटा योग का प्रोग्राम बना लो, शाम के टाइम कोई भी, दिन में कभी भी, और उससे पहले संकल्प करना, मैं इन सभी आत्माओं के बंधन से मुक्त हूँ, ये सभी आत्माएं मेरी गुड फ्रेंड हैं। योग करो, उनको वाइब्रेशन जाएंगे, ठीक हो जाएगा। जरूरी होता है जो साथ रहते हैं उनसे ही रोज का मन मुटाव हो तो जीवन का खेल ही बिगड़ जाता है। ठीक है, भाई लोग भी आते जाएंगे। अरे भाई थे इधर, आप ओम शांति। खड़े हो जाओ आगे आगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम ब्रह्म कुमारी या दादा भगवान का नाम, ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी, हाँ, जो भी आप मुझे बताइए, मैं अज्ञान हूँ, क्यों? मुझे इतना ज्ञान नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन मैं चाहती हूँ भगवान दादा के यहाँ हम जाने को, तो लोग हम विरोध करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ विरोध क्यों करते हैं सब? अच्छे कार्यों का विरोध होना कलयुग की प्रथा है।
और जो भगवान की ओर चलेगा उसके तो सब शत्रु बनेंगे ही, क्योंकि सब रावण की ओर जा रहे हैं। वो कहेंगे हमारा साथ छोड़ के भगवान का साथ ले रही हो, बिल्कुल नहीं। तो आप अच्छे स्वमान का अभ्यास करना, सब आपको सहयोग करेंगे। अच्छे स्वमान। ओम शांति। भाई जी, बेफिक्र बादशाह का अनुभव नहीं होता हम लोगों के लिए, और थोड़ी कोई दवा आता है तो चिंता हो जाती है, उसका उपाय होता है। बेफिक्र बादशाह तो रहना ही है, चिंता भी उसी से जुड़ी हुई चीज है। बस 2-4 संकल्प अच्छे अच्छे कर लो आज से कि मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने अपने जीवन की बागडोर बाबा को दे दिया, मेरी चिंता वो करेगा। एक बात। दूसरी बात सुन लो, बहुत गहरी बात है ये दूसरी जो मैं बता रहा हूं आपको, और आप में से जो भी इसका कर ले, मान लो कोई बात हो गई है, कोई चीज हो गई है, बाबा को संकल्प दे दो, लिख के कर दो, चाहे तो अर्पित कर दो कि बाबा ये बात है, इसको ठीक करने की प्लानिंग आप करो। फिर हल्के हो जाओ, वो आप ही कर देगा, आपको लगेगा वाह बाबा वाह। मेरा प्रश्न है कि जब आत्मा परमात्मा के यहाँ से चलती है तो शरीर कैसे खोज लेती है? वाह, बड़ा गहरा प्रश्न पूछा आपने तो भाई। उसको आंखें भी नहीं हैं। क्या करते हो आप भाई? ज्यादा पढ़े लिखे लगते हो? नहीं पढ़े लिखे, पर आपका चिंतन बहुत अच्छा। उत्तर दे देता हूं, बैठो बैठो। बहुत अच्छा गहरा प्रश्न उन्होंने पूछा। आत्मा जब परम धाम से मान लो सतयुग में चल रही है तो कैसे वो अपने ही शरीर में आएगी, दूसरे के में क्यों नहीं प्रवेश कर लेती? सीधी सी बात है ना, वहां तो सोइयों ने जन्म लिया होगा एक साथ, वो अपने में ही कैसे आ जाती है? तो देखिए, बहुत गहरी बात है, समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये सब चीजें मेरे मन में भी उठती थी और मुझे इन सब के उत्तर मिल गए बाबा के ज्ञान से, वही मैं आपको बता रहा हूं। मान लो परम धाम से अभी आत्मा चली है, उसके जो वाइब्रेशंस हैं ना, उसके जो संस्कार हैं या जो कर्मों का खाता है उसके साथ उसका नीचे जो उसका शरीर तैयार हो रहा है गर्भ में, उसके वाइब्रेशंस के द्वारा इस शरीर में भी वही वाइब्रेशंस समाते जाते हैं। और जैसे ही आत्मा ऊपर से नीचे की ओर चलेगी तो ये शरीर के वाइब्रेशंस उसे आकर्षित करके ले आएंगे। यहां भी ऐसे ही हो रहा हर बार। मान लो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, वो कहां जाएगा, किसके शरीर में जाएगा, किस परिवार में जाएगा, ये उसे कुछ पता नहीं। इसका निश्चय कोई शिव बाबा नहीं कर देते हैं। लाखों लोग रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसका निर्णय बाबा को नहीं करना। ये ऑटोमेटिक गति है, स्वतः ही चलने वाली ये प्रक्रिया है इस संसार में। तो यहां एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है, गर्भ में उसका शरीर दूसरी जगह तैयार है। इसके जो वाइब्रेशंस हैं वही वाइब्रेशंस उस शरीर में भी हैं कर्मों के कारण। और क्योंकि 5 मास शरीर में गर्भ तैयार होने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, 5 मास तक शरीर पिंड जैसा बन जाता है। उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो इस आत्मा को आकर्षित करके वहां ले जाते हैं। और जब आत्मा गर्भ में चली जाती है तब जो शरीर के ये मुख्य अंग हैं उनका निर्माण होता है। तो ये बहुत गहन गति, ऑटोमेटिक गति, जन्म मृत्यु की चल रही है, चलती है। इसलिए जिनका अचानक मौत हो जाता है क्योंकि उनका शरीर बना नहीं है अभी, तो उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक उनका शरीर गर्भ में तैयार हो। ठीक है भाई, चलो आओ। ओम शांति बाबा जी। बाबा जी नहीं है इधर, बाबा जी तो भाई जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं कुछ जिन लोगों को बाबा की शरण में लाना चाहती हूँ उसके लिए क्या संकल्प करना चाहिए? आओ पकड़ के नहीं आ रहे ना वो लोग, नहीं आ रहे। हाँ। आप अपनी स्थिति को इतना अच्छा बना दो जी कि वो आपके पीछे पीछे चलने लगे। बहनों को मैं कहना चाहता हूँ अपने अपने घरों में एक स्वमान का अभ्यास अवश्य करना बहुत बार। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, बोलो।
कई बार कर लेना, इसको रटने की जरूरत तो नहीं होती, फिर भी 5-7 बार आप कर लेंगी तो सचमुच आप अपने घर की इष्ट देवी बन जाएंगी। सब आपके पीछे चलेंगे। दूसरी चीज, पूरे परिवार को ज्ञान में लाने के लिए माताओं के हाथ में एक बहुत सुंदर चीज है। भोजन बनाते हुए बहुत याद करो, पहले बाबा का आह्वान कर लो, फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बहुत बार, कम से कम 100 बार भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस बनेंगे। नहीं, बाहर वालों का बाद में, पहले घर वालों का कल्याण करो। तो आ रहे हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस उनके हृदय को शुद्ध करेंगे। और बहुत सारी विधि है, मैं सिखाता रहता हूं। बाबा ने जो हमें सिखाई हम आप सबको सिखाते हैं। सवेरे उठकर उन आत्माओं का आह्वान करो, उन्हें आत्मा देखकर उनसे मन ही मन बात करो, ज्ञान दो। जो आप मुख से देना चाहती हैं वो मन से, वाइब्रेशन से दो, लेकिन हार नहीं मानना, क्योंकि सबका ज्ञान में आने का समय अलग अलग है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमें तो केवल विधि अपनानी है। भाई पूछेंगे। ओम शांति भाई जी, मेरा भी वही क्वेश्चन जो है वही हिसाब किताब, कर्म का हिसाब किताब बारे में था कि जैसे हम एक जगह में रहते हैं तो हमारा सराउंडिंग्स में जितना आत्मा है उनके साथ हम लोग का हिसाब किताब चलता है और एक पर्टिकुलर पीरियड तक होता है, फिर हम लोग दूसरा जगह शिफ्ट होते हैं, क्योंकि फिर वो हिसाब किताब दूसरा जगह जो आत्माएं हैं सराउंडिंग्स में उनके लिए रहता है। तो ये जो पीरियड है, हम एक जगह रहते हैं फिर शिफ्टिंग होता है, तो पीरियड हम लोग वो पीरियड को कम ज्यादा करना हमारे हाथ में है कि वो फिक्स्ड है? मेरा क्वेश्चन नहीं है। बहुत गहरा प्रश्न है आपका भी। देखिए, वैसे तो कर्मों के खाते के अनुसार पीरियड फिक्स हुआ, भाई इन आत्माओं से पूरा हो गया, अब ट्रांसफर दूसरी जगह हो गई, अब वहां का लेन देन है। लेकिन हम समय के मालिक भी हैं, ये बहुत गहरी बात है। बाबा ने कहा यू आर द क्रिएटर ऑफ टाइम, समय के क्रिएटर भी हैं हम। अगर हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और इस स्वमान में रहेंगे, मैं समय का क्रिएटर हूं, समय के अधीन चलने वाला नहीं, समय को अपने अधीन रखने वाला हूं, तो आप बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन ये दोनों स्वमान गहरे भी हैं और गहराई से ही अभ्यास करना होगा। काल के मालिक हैं हम, काल को नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन कौन? महान योगी, संपूर्ण पवित्र आत्माएं पर पॉसिबल है। बहने आएंगे। भाई हैं, आ जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ बाबूजी, बस। ओम शांति भाई जी, हमारे आसपास की जो आत्माएं होती हैं वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस से हम कैसे डील करें? हाँ, ठीक बात है। इनका क्वेश्चन भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखिए, संसार की एक्सपेक्टेशंस को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हम ही सोचें हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करें, हमारे पास 5 लोग हों साथ में, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस को वो कहाँ पूरा करेंगे। इसलिए सबकी तो नहीं कर सकते, और अगर इस चक्रव्यूह में हम उलझ गए कि सबको खुश करना है हमें, तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2-4 स्वमान चुन लो, हल्के भी रहो, कोशिश करो अधिक से अधिक की इच्छाएं पूरी हो जाएं, कामनाएं। लेकिन किसी की नहीं हो रही तो परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी, स्वयं भगवान भी सबकी कामनाएं पूरी नहीं कर सकता। बारिश हो रही है, कुछ लोग कह रहे होंगे हे भगवान बंद करो, बहुत हो गया, और जो चावल की खेती करने वाले वो कह रहे अभी तो कम है प्रभु जी, और थोड़ा बरसो, होगा नहीं। तो सबकी कामनाएं तो कोई पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, ओके। ओम शांति भाई जी, मेरा एक प्रश्न है कि परम धाम में 3 ही आत्माओं को बाबा ने रचना की, और जो हमारी ये एडवांस पार्टी में जो आत्माएं जा रही हैं, क्या वो सारी परम धाम में है या इन्होंने जन्म लिए हैं? परम धाम में भी कोई भी नहीं गया बाबूजी, अभी तो सब नीचे ही हैं, उसके नीचे नीचे, और नीचे है सूक्ष्म वतन में। हाँ, सॉरी। तो उसमें ब्रह्मा बाबा गए एक तो, और बाबा ने हल्का सा मैसेज दिया था, दूसरा गुलजार दादी, जिनको पुनर्जन्म नहीं है,
वो फरिश्ते रूप से दोनों काम कर रहे हैं। बाकी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं जा रही हैं, जो भी ब्राह्मण शरीर छोड़ रहे हैं, वो अच्छे घरों में जन्म ले रहे हैं। कई काम बाबा को करने हैं। मैं ब्रीफ में थोड़े में बता देता हूं। एक बड़ा काम होगा, भारत में राज्य की स्थापना। श्री कृष्ण का जो फादर होगा वो भारत का अंतिम सम्राट होगा, उसके घर में श्री कृष्ण जन्म लेगा। ये एक सूक्ष्म रहस्य है, बाबा ने तो खोला है, पर क्योंकि आजकल कैमरा सामने है तो मैं नहीं खोलता उसको। दूसरा काम, जो आत्माएं जा रही हैं, कुछ आत्माएं जा रही हैं देवी देवताओं को जन्म देने के लिए, वो माँ बाप बनेंगे उनके। और तीसरी तरह की जो आत्माएं हैं वो जा रही हैं सृष्टि को स्थूल रूप से स्वर्ग बनाने के लिए। स्थूल रूप से भी तो बहुत काम होगा ना स्वर्ग बनाने में। तीसरी आत्माएं वो काम करेंगी, आ जाएंगी, बहनें आगे आएंगी। ओम शांति। भाई जी, जैसे हम जानते हैं विनाश के समय इविल सोल्स एक एक शरीर पर कई आत्माएं प्रवेश करेंगी और ब्राह्मण आत्माओं में भी प्रवेश करेंगी, क्योंकि उनसे उन्हें शांति मिलेगी। तो हम अपने आप को अभी से कैसे ऐसे शक्तिशाली बना सकते हैं कि उनका असर ना हो? और यदि किसी ब्राह्मण आत्मा में उसने प्रवेश कर लिया तो क्या वो उस समय इस चीज को समझ सकती है कि किसी ने प्रवेश किया है, और उस समय पर भी वो कोई उपाय खुद भी कर सकती है कि नहीं? समझ में तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि देह पर, ब्रेन पर दबाव बना रहता है। मनुष्य उस टाइम सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता जब कोई आत्मा प्रवेश कर लेती है। सभी के लिए मैं एक चीज कह रहा हूं, रोज 2 बार अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे। 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, लाल, और एक घेरा बन गया है शक्तियों का। इसे आभा मंडल कहते हैं, जानते हैं ना सभी आभा मंडल को? तो शक्तियों का घेरा, ओरा कहते हैं इंग्लिश में। 2 बार बनाएंगे तो कोई भी आत्मा आपके पास नहीं आएगी। किसी ब्राह्मण में आ गई हो, आपको इस समस्या से जूझना पड़ रहा होगा कहीं, दूसरा व्यक्ति उनके लिए 1 घंटा योग करेगा 2 संकल्पों से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर मुक्ति दाता हूं। संकल्प करेंगे जो आत्मा आई ये मुक्त हो जाए। कई मुक्ति के लिए भी आ रहे हैं बाबा के बच्चों के पास, बहुत आई हैं मुक्ति के लिए और मुक्त हो गई हैं। कईयों ने खुद योग कर लिया और जिनसे खुद नहीं होता उनके लिए दूसरों ने किया। और वो व्यक्ति खुद तो लिख सकता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सवेरे और रात को 108 बार मुक्त। बहुत शांति। देखिए मेरा योग नहीं लगता। अच्छा ठीक है, बस हो गया। वाह भाई, कौन लगाएगा इनके लिए योग भाइयों में? बाबा लगाएगा। ठीक, वाह, तो फिर आपका तो कल्याण हुआ कि हुआ। देखो भक्ति में भी होता है, खुद भक्ति नहीं करते, पंडितों को पैसा देके करा देते हैं, भाई हमारी 501 रुपए की भक्ति कर देना, करते हैं ना बड़े बड़े मंदिरों में। तो आप भी किसी को उधार ले लो भाई। अच्छा सुनो, अब सुनो, आप केवल वहीं रहो, केवल 21 दिन स्वमान लेकर रोज कम से कम 500 बार याद कर जाओ। कामकाज में बैठने की जरूरत नहीं, ऐसे 7 स्वमान ले लेना, लिख लेना, मैंने बहुत सारे बताए, आप भी जानते होंगे। 7 दिन 7 स्वमान बहुत याद करना, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। फिर ऐसे आत्मा का अभ्यास करना कुछ दिन, फिर आपका योग लगने लगेगा, फिर आप दूसरों को योग सिखाने भी लगोगे। ठीक है, करना ये अभ्यास। ओम शांति भाई जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें कर्मों का फल मिलता है कि हर मतलब इस जन्म के कर्मों का अगले जन्म में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस गलती का हमें पता ही नहीं है, हम इस जन्म में करके गए, फल अगले जन्म में मिल रहा है, तो ये मतलब क्यों है? मुझे समझ नहीं आता कि कभी हमें संबंधों से, कभी शरीर से चुप करना पड़ता है, तो जिस गलती का हमें पता ही नहीं। ये तो जिसने ड्रामा का विधान बनाया उसी के पास जाना पड़ेगा आपको, ऐसा क्यों किया? अगर कर्मों, जवाब मुझे मिलना, अगर मेरे दिमाग में बहुत आता है कि जब अगर सुनो अभी, अगर कर्मों का फल साथ साथ मिलने लगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत भारी। छोटा बच्चा जन्म लेता है, पैदा होते ही अंधा, ये सब जन्म लेते ही बीमार, जन्म लेते ही विकलांग,
क्योंकि जब वो कर्म कर रहा था तब उसने कुछ सोचा नहीं था। जब वो दूसरों की संपत्ति हड़प रहा था तब सोचा नहीं था कि उसको फल भी मिलेगा। तो जो भी कुछ किसी के साथ हो रहा है, जहां भी उन्होंने जन्म जैसा भी लिया है, उनके कर्म ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ये ड्रामा का विधान ही ऐसा बना हुआ है, कुछ कर्मों का फल साथ साथ, कुछ का इसी जन्म में थोड़ा आगे और कुछ का मृत्यु के बाद मिलता है। बोलो तुम्हारा प्रश्न तो बहुत अच्छा। छोटी बच्ची प्रश्न पूछी। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे तीर्थ का पुरुषार्थ कैसे करें? वाह वाह, ताली बजाओ भाई, वाह वाह। तीव्र पुरुषार्थ करना चाहती है, पढ़ते हुए एक ही बात याद करना बहुत बार, सारे दिन में 10-12 बार, शिव बाबा मेरे साथ है, सिर के ऊपर छत्र है, शिव बाबा देखा है ना छत्र, शिव बाबा मेरे साथ है, सिर के ऊपर छत्र है। बस तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कर लेंगे। आएंगे बहनें और आएंगे, चलो दूसरी बहनें आ जाएंगी। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अक्सर हम बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें बाबा के काम आखिर कैसे आना है, हमें आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या फिर समर्पित होना है, या फिर किस तरह बाबा हमें यूज करेंगे? देखो, पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई छोड़ के कोई भी अच्छा पुरुषार्थी नहीं बन पाता, व्यर्थ बढ़ जाता है। अभी पढ़ो, मैच्योर हो जाओ, और जहां आपको सेवा का चांस मिले सेवा में लगते जाना, फिर बहनों से प्यार मिले, टोली अच्छी मिले, वहीं रह जाना, बस हो गया काम। अभी ना ज्यादा सोचो, अभी ना ज्यादा सोचो। आगे आ जाएंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी इधर देखो, थोड़ा मास्क नीचे कर लो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे अपने जब कुछ मतलब लोग जो होते हैं, मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा, थोड़ा नीचे कर लो। ये कुछ है आपके मुंह पे? हाँ, वो मास्क समझा नहीं बहन जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ परिवार में कुछ लोग जैसे परिवार में शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद में उन लोगों की मतलब याद आती है और जो है सपने में दिखाई देते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उनके कहने का हम लोग क्या अर्थ निकालें, क्या मतलब वो संदेश देना चाहते हैं हम लोग? देखिए, बहुत अच्छा और गहरा प्रश्न है। ये बातें बहुत आ रही हैं आजकल। उनका आपके पास आना इसका अर्थ ये नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात सब ध्यान से सुन लेंगे, इसका अर्थ ये नहीं उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया है। इसको कहते हैं आत्माओं का प्रोजेक्शन। वो वहां है जहां उन्होंने जन्म ले लिया और उनका एक प्रोजेक्शन, उनका एक स्वरूप आपके पास आ जाता है स्वप्नों में या कुछ में भी। और ये दूसरा कारण इसका मोह भी होता है, उनका भी मोह और हमारा भी मोह, जो हमें दिखाई देने लगती हैं। हो गया उनको छोड़े हुए, काफी टाइम हो गया, फिर भी मोह तो लंबा चलता है ना। तो अगर आप उससे मुक्त होना चाहती हैं तो सोने से पहले 21 बार लिख लिया करो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और उस आत्मा से बात कर लिया करो 1 मिनट, तुम जाओ वहां सुखी रहो। मतलब उनका जो संदेश आ रहा है हमारे पास, हमारे जीवन में, मतलब उसका कोई उद्देश्य निकल वो रहा है? तो आपको सोचना है क्या संदेश आ रहा है, वो तो किसी को पता नहीं होता ना। कुछ अच्छे संदेश भी होते हैं। जी हाँ, उसमें अच्छे भी होते हैं। हाँ, उन्हें फॉलो कर लेना, उन्हें फॉलो कर लेना। ओम शांति। बहुत अच्छा, आगे आएंगे बहन जी, आप भी आएंगे आगे। बस अब इतनी बहनें आएंगी, बस टाइम दोनों, पूरा हो रहा है। इसके बाद कोई नहीं आएगा क्योंकि समय हो चुका है। ओम शांति भाई जी, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ बाबा से, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जवाब अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी नींद से बहुत परेशान थी जब से यहाँ आई हूँ। कितना धक्के मार मार के मैं माया को भगाती थी, लेकिन वो फिर भी घेरे रहती है। लेकिन आपने मुझे आज मुझे सूरज भाई ने नींद से उठाया और इविल सोल से मुझे छुटकारा दिलाया। धन्यवाद। ओम शांति। मैं तो उठाया नहीं, आपको गया ही नहीं था आपके पास। अच्छा, बहुत इतने अच्छे ढंग से उठाया कि उठ जाओ, फिर बाद में सो लेना। बहुत अच्छा, बाद में सो लेना ये भी कह दिया। अच्छा, बस बोलो बोलो, इसको ना छेड़ो, इसको ना छेड़ो। देखो आपने छेड़ दिया ना, बंद कर दिया। ओम शांति भाई जी। मेरा प्रश्न ये है, मुझे जीवन में कोई कमी नहीं है बाबा की अनुकंपा से, लेकिन मुझे रोना बहुत आता है भाई जी। चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात नहीं, सिर्फ अगर अच्छी बात हो, खुशी की बात हो तो और ज्यादा रोना आएगा। आप इमोशनल हैं। मैं अपनी बात मतलब रख नहीं पाती जब तक मैं 10-15 मिनट रो न लूं।
उसके बाद ही मैं अपनी बात कह पाती हूँ। ये मतलब मुझे भी बहुत कमी महसूस होती है। ये कुछ बहनें ज्यादा ही इमोशनल होती हैं। इमोशनल इंग्लिश का शब्द है, भावुक होती हैं। इसमें कुछ बुराई तो नहीं होती, लेकिन अति भावनाएं मनुष्य को कमजोर बना देती हैं। मान लो कल महाविनाश होने लगे और आपको डेड बॉडीज को देखना पड़ेगा, तो मैं रोने लग जाऊंगी। तो आप तो सारा ही समय रोती रहोगी। बाबा कहेगा मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ये तो रोती देवी है। तो आप अभ्यास करना। देखो, सुनो मेरी तरफ देखो, कोई भी 3 स्वमान चुन लो, 3। उसमें पहला होना चाहिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, इष्ट देवी हूँ। याद रहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान, शिव शक्ति, मंदिर की चेतन शिव शक्ति, इष्ट देवी, तीनों बराबर हैं एक से। इनका बहुत अभ्यास कर जाओ, क्योंकि ये है तो एक गुण भी इमोशनल होना, लेकिन अति में होने से ये कमजोरी बन जाता है। इससे आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बस वही लास्ट। इसके बाद कोई नहीं आएगा। टाइम हो गया, अगली क्लास होगी फिर आपके। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरी सहेली है, वो अभी अभी ज्ञान से जुड़ी है, और जैसे आप बताते रहते हैं आपकी क्लासेस में उन्हें सेंड करती हूँ। उनको डिप्रेशन तो है, पर सदमा टाइप डिप्रेशन है, तो उनके लिए मैं क्या करूँ? वो खुद कुछ भी नहीं कर पा रही है। नहीं, खुद को भी उसको करना पड़ेगा। आप उन्हें इंसिस्ट करो 21 बार उठते ही और सोने से पहले कम से कम 21 बार लिखे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर 5-5 बढ़ाए रोज। इससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी ना। हाँ, वो ब्रेन की ही दवाई खा रही हैं। वो ब्रेन को एनर्जी जाएगी और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। 3 मास का प्रोग्राम दो और आप उनके लिए 1 घंटा रोज योग कर दो। अच्छा, धन्यवाद। चलो भाई, ओम शांति।